जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन गरीब लोगों से उनकी जमीन, माँ होती है जमीन, उस माँ को रजिस्ट्री करा लिया अपने नाम से। ये काम किया गया नौकरी के बदले। कहाँ आपको ईमानदारी से गरीबों को नौकरी देना चाहिए? आप तो कहते हैं हम दलित पिछड़ों गरीबों के मसीहा हैं। तो गरीबों के मसीहा और माने जनता के सेवक और सामाजिक कल्याण के लोग गरीब लोगों से नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा लें, ये होता है जनता का सेवा, है ना। मोदी ने जो कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाया है उसके हलक से, तभी तो 15 लाख मिलेगा ना। अब उसी पे चल रहे हैं, वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, इन्हीं से वसूल होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। नौकरी के बदले जमीन के मामले को लेकर आज एजेंसियां लगातार बिहार में छापे मारी कर रही हैं। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को समन किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है इस छापेमारी को लेकर, और ये तक कहा है कि ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। छापेमारी पहले भी हो चुकी है और अभी तक एजेंसियों को कुछ नहीं मिला है। क्या मिला है जरा आप बताएं। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। सुधीर पांडे जी हमारे साथ हैं, जो कि जेडीयू के पूर्व नेता भी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को कि एक तरफ लालू यादव और उनके बेटे के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, नीतीश कुमार एजेंसियों से सवाल कर रहे हैं कि क्या मिला? देखिए, देख रहे हैं, कहा जाता है ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। यही भाजपा में थे तो विकास की बातें कर रहे थे, बड़े बड़े पुल बनेंगे, बड़े बड़े हाईवे बनेंगे, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया। जाते ही भ्रष्टाचार के गोंद में बैठते ही आज एजेंसियां याद आने लगीं। नीतीश कुमार जी, आप तो बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे नेता कहलाते थे कि मेरे ऊपर, मैं काजल की कोठरी में रहता हूँ, मेरे ऊपर दाग नहीं है। तो आज आपको क्या हुआ है? आपकी ईमानदारी को क्या लग गया? कौन सा घुन लग गया? कौन सा कालिख लग गया? कौन सा जंक लग गया? कौन सा वो होता है ना, क्या लग गया आपके शरीर में? आपने जितना किया सब धो के मिटा दिया, सिर्फ एक कुर्सी के लिए। इतनी बड़ी हो गई है कुर्सी। हम तो यह सुने थे कि राजनीति सेवा होती है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की सेवा महत्वपूर्ण है। हमने यही जानता था, लेकिन मेवा के लिए आप भी मेवा वाले हो गए। शायद बुढ़ापा में हो सकता है कहीं आ गया हो कि भाई अब तो सारा उम्र गुजर गया, हम नहीं कमाए तो कुछ सीख लें उनसे। सीखने गए हैं कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, कैसे बिहार को लूटा जाए, कैसे खाया जाए, यही करने गए हैं ना। दूसरा कुछ तो नहीं दिखाई देता है। बाकी आपको क्या मिल रहा है? मुंह पे कालिख। एजेंसियां क्या कर रही थी? एजेंसियां अपना काम कर रही थी, सबूत इकट्ठा कर रही थी। जब उनको सबूत मिलता है तो वो रेड करती हैं। मुकदमा यह पुराना मुकदमा है, कोई मोदी जी का ज़माना का नहीं है। IRCTC आज का घोटाला नहीं है, कांग्रेस के ज़माने का घोटाला है, जिसके साथ आप शासन सत्ता में बैठे हुए हैं। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उन गरीब लोगों से उनकी ज़मीन, माँ होती है ज़मीन, उस माँ को रजिस्ट्री करा लिया अपने नाम से। ये काम किया गया नौकरी के बदले। कहाँ आपको ईमानदारी से गरीबों को नौकरी देना चाहिए? आप तो कहते हैं हम दलित पिछड़ों गरीबों के मसीहा हैं। तो गरीबों के मसीहा और माने जनता के सेवक और सामाजिक कल्याण के लोग गरीब लोगों से नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा लें, ये होता है जनता का सेवा, है ना। यही ना है जनता को, यही दुनिया, माने आप लोग यही बताना चाहते हैं। बिहार में जब दुनिया केला का पत्ता पहन के घूम रही थी, उस समय बिहार में यूनिवर्सिटी था, नालंदा। इतनी पुरातन विरासत है ज्ञान की गंगा का। उस धरती पर आप लोग क्या कर रहे हैं? ये दुनिया को ये बता रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक नया नमूना पेश कर रहे हैं। अरे जांच होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, वहाँ अपना सबूत दीजिएगा,
जनता देख रही है बिहार की। टोटल संपत्ति बताइए ना कि कितना है लालू यादव की संपत्ति। आइए हम दिल्ली में गिनाते हैं, आइए मेरे साथ आ जाइए। नीतीश कुमार जी पूरा इनका बुला लाइए, इनके पूरे कैबिनेट को और लालू यादव के पूरे परिवार को। आइए नीतीश बाबू, आप कह रहे हैं ना कि एजेंसियां क्या कर रही थी, तो चलिए फार्म हाउस ढूंढ रही थी कि कितना फार्म हाउस है, कितना गुड़गांव में मॉल है। मॉल के जगह पे हॉस्पिटल बनवा दिए होते, कोई फैक्ट्री खोल दिए होते कि हमारे भाई जो बाहर विदेशों में जाते हैं कमाने के लिए, धक्के खाते हैं। आज देख रहे हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, विभिन्न दिल्ली, गुजरात, कहाँ कहाँ जाते हैं। आप लोगों के पास दम तो है नहीं कि कर्नाटक से पाँच आपके वहाँ काम करने आए, गुजरात से लोग आपके वहाँ काम करने आए। बात बड़ी बड़ी करेंगे, सोशल जस्टिस की बात करेंगे, मसीहा वाली मुंह मिला भगवान दिए हैं तो जितना मर्जी हो उतना मुंह से बोल लीजिए। लेकिन है आप में दम किसी बिहारी नेता में? या तो लालू यादव रहे हैं, ना नीतीश कुमार रहे हैं। बता दीजिए कि 5 गुजराती आया हो काम करने के लिए, 5 हरियाणवी आया हो काम करने के लिए, 5 पंजाबी आपके वहाँ छोटा मोटा काम करने की आया हो, या तमिलनाडु से आया हो। क्यों हम ही जाते हैं? इसलिए कि भ्रष्टाचार, पूरी संपत्ति बिहार को पूरा लूट लिया गया। सिर्फ लालू यादव का जांच नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार आपके मंत्री का भी जांच हो रहा है। और जांच नहीं होना चाहिए। मने तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है। खूब लूटिए, छूट है लूट की, और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं ताकि एक परिवार करोड़ों करोड़ों की संपत्ति, मॉल बनाए, लोगों की ज़मीन खरीद ले, फार्म हाउस खरीदे, ले जाकर सिंगापुर में होटल खरीदे, कहीं ऑस्ट्रेलिया में अपना वो बड़ा बड़ा लैंड खरीद ले, फैक्ट्री खरीद ले, अरबों अरबों बने, दुनिया की सारी संपत्ति एक परिवार में हो। और बिहार के आम लोग, गरीब लोग जो तथाकथित जिनके सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो बच्चे बाहर जाएं, धक्का खाएं, और आप डमरू बजाते रहें कि हम तो भाई देखो देखो। अब 40 साल जनगणना के नाम पे गरीबी का जनगणना कर लीजिए ना। होना चाहिए कि नहीं? सही बताइए ईमानदारी से। इस देश में गरीबी का भी गरीब ये पेट है ना। किस लिए जाते हैं वो बच्चे? कौन सी मजबूरी रही होगी? एक बार जिस परिस्थिति में वो ट्रेनों में जाते हैं, एक बार लालू के बेटा या नीतीश कुमार आप उस शौचालय में बैठ के जरा जाइए ना, या उस जनरल बोगी में ही बैठ के जाइए। जिस तरह से वो 60-70 लोग बैठने का जगह होता है और उसमें 500 लोग बैठ जाते हैं, और फिर शौच और पेशाब करना मुश्किल हो जाता है। उसमें औरतें और माताएं बहनें भी बैठती हैं। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि छापेमारी से हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, हर बार नया बहाना। आज तो यह कह रहे हैं कि बिहार में घुसने नहीं देना, ऐसा कानून बना दीजिए, है ना। तो ये कानून बना दिया जाएगा। जांच नहीं होना चाहिए, जितना मर्जी हो उतना लूटिए, जितना मर्जी हो उतना शोषण करिए, जो मर्जी हो वो करिए। दोषी तो हम भी हैं, हम भी जाति में बट जाते हैं। जब आम मतदाता की बात करता हूँ, आम नागरिक का, इसी का तो फायदा उठाते हैं ये लोग। नहीं तो आज बिहार में क्या नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमको नहीं जाना पड़ता बिहार, वह सब चीज़ है। लेकिन सिर्फ कमी है तो नेतृत्व का, सिर्फ कमी है तो ईमानदारी का, जो राजनीति सेवा होता है। लेकिन वोट से नोट और नोट से वोट जो लेने का जो प्रचलन है ना, वो भी जानते हैं कि अंतिम में डमरू बजेगा जाति का और सारे लोग भट जाएंगे। वो समीकरण समझ रहे हैं कि कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी गा ले, कुछ भी कर ले, वोट तो जाति के नाम से ही पड़ना है। तो जब वोट जाति के नाम पे डालोगे तो पाओगे तो वही भाई जो बोओगे बबूल, तो आम नहीं मिलता है। भ्रष्टाचार, जैसा कि अभी सुधीर जी आपने भी जिक्र किया है कि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा पुराना है, ये जो रेल का घोटाला है काफ़ी ज़्यादा पुराना है। आज अगर एजेंसियां जांच कर रही हैं तो क्यों राजनीति की जा रही है कि मोदी सरकार जानबूझ के कर रही है या गठबंधन तोड़वाने की बात कर रही है? अभी कर्नाटक में एक मंत्री का बेटा जो है वो नोट नहीं पकड़ाया है, पकड़ाया नहीं है। किसने पकड़ा है? भाजपा ने ही पकड़ा है ना। और आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? अगर इतने ईमानदार हैं आप, हम तो यह चाह रहे हैं कि जैसे नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहें तो मंत्री रहें, उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए, पकड़िए ना। हिम्मत नहीं है, माँ ने दूध नहीं पिलाया है,
नहीं पाएंगे, उसमें आप फंस जाएंगे। आपके कैबिनेट का फैसला है, दिक्कत समझ रहे हैं आपकी। आप भी लूट में शामिल हैं, अधिकारियों के माध्यम से आप भी तो लेते हैं। पूछ लीजिए बिहार की जनता से, चलिए मैं अब पूछवा देता हूँ पूरे चैलेंज करके कि कितने अधिकारी लेते हैं और कितना भ्रष्टाचार मचा हुआ है। एक छोटे छोटे कागज़ के लिए किस तरह से तरसता है हमारा बिहार का भाई, और कितना घूस दिया जाता है। ये ज़मीन पे एक बार उतरिए आप लोग। खैर जो हो, देखिए ये पकड़े जाएंगे और जेल भी जाएंगे और इनसे वसूली भी होगा। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं हैं। दूध का दूध, अभी तो शुरुआत है। अभी तो बड़े बड़े IAS, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े NGO वाले ये बाकी हैं। अभी तो नेता पकड़े जा रहे हैं ना, इसके बाद से बड़े IAS, बड़े NGOs, बड़े उद्योगपति जो इस देश का पैसा खाया है। मोदी ने जो कहा था कि न खाएंगे न खाने देंगे, और जो खाया है उसके हलक से, तभी तो 15 लाख मिलेगा ना। अब उसी पे चल रहे हैं। वो मिलेगा, आज नहीं कल मिलेगा, इन्हीं से वसूल होगा। जो जो पैसा ले जाके विदेशों में जमा किए, पैसा नहीं जमा किए हैं सब, वहाँ ले जाके लैंड खरीदे हैं, बड़ी बड़ी होटल खरीदे हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति खरीदे हैं, वो वसूली शुरू कर दिए हैं मोदी जी।